अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता के प्रमुख और केंद्रीय शिक्षाओं का आरंभिक सूत्रपात करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्तव्य के गहन रहस्यों का बोध कराते हैं। अर्जुन, जो पहले अध्याय में युद्ध के कारण संशय और विषाद की स्थिति में था, इस अध्याय में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता, कर्म के महत्व और निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। अध्याय 2 श्री कृष्ण की उन गूढ़ शिक्षाओं का परिचय है जो आगे के अध्यायों में और विस्तार से समझाई जाएंगी। इसे पढ़ते हुए हम न केवल अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने जीवन की चुनौतियों के लिए भी दिशा निर्देश पाएंगे। अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान का मार्ग। श्लोक 1 2 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस स्थिति में तुम्हारी निराशा और दुख क्यों है? यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह हृदय की दुर्बलता है। इससे तुम कायर बन रहे हो। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कई बार जीवन में हम निराशा और असमंजस में फंस जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में हमें अपने कर्तव्य को पहचान कर दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए। डर और संकोच हमारे मन की दुर्बलता है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। श्लोक 3 श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम इस प्रकार निराशा में डूबे रहो। अपनी दुर्बलता को त्यागो और इस अधर्म से बाहर निकलो। तुम एक योद्धा हो। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों और डर को दूर करना चाहिए। कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही हमारी सच्ची जीत है। हमें जीवन में कभी भी हार नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता से संघर्ष करना चाहिए। श्लोक 4-5 अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने गुरु और बड़ों के साथ युद्ध कर सकता हूँ? वे मेरे पूजनीय हैं। मैं उन्हें मार कर कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन की यह दुविधा दिखाती है कि जब हमारे सामने किसी ऐसे व्यक्ति से टकराव की स्थिति आती है जिसे हम सम्मान देते हैं, तो हमें आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। श्लोक 6 अर्जुन ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि इस युद्ध में हमारी जीत होगी या पराजय। यदि मैं अपने ही बंधु बांधवों को मार दूंगा, तो क्या यह विजय मेरे लिए सार्थक होगी? श्लोक 7 अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं भ्रमित हूँ और मेरे मन में संदेह है। मुझे अपना कर्तव्य समझ नहीं आ रहा है। यह श्लोक जीवन के उन क्षणों को दर्शाता है जब हमें यह संदेह होता है कि हमारे प्रयासों का परिणाम क्या होगा। अर्जुन की तरह हमें भी कई बार यह विचार आता है कि जीत के बाद भी हमें क्या मिलेगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है, तब हमें किसी योग्य मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी अपने अहम को छोड़कर सही मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 8-9 अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे राज्य या सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है। मेरे मन में गहरा दुख और निराशा है। कृपया मुझे इस संकट से उबारे। श्लोक 10 भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ज्ञान और कर्तव्य का मार्ग बताता हूँ। यह श्लोक यह दर्शाता है कि जब हम किसी बड़े मानसिक संघर्ष या दुख से गुजरते हैं, तब हमें किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता होती है। अर्जुन की तरह हमें भी यह स्वीकार करना चाहिए कि हमें मार्गदर्शन की जरूरत है और हमें अपने दुख को हल्के करने का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम निराशा और असमंजस में होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराना यह दर्शाता है कि जीवन में हमें कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं होती। हमेशा एक समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में देखना चाहिए। श्लोक 11 श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, तुम ऐसे शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। श्लोक 12। श्री कृष्ण ने कहा, हम सभी हमेशा से अस्तित्व में थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन में हमें उन चीजों पर शोक नहीं करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि हर चीज का एक स्वाभाविक क्रम होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। शोक और दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन हमें उनके पार जाकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा नहीं मरती। जब हम जीवन में किसी अपने को खो देते हैं या किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक प्रक्रिया है। हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक 13। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे के चरणों से गुजरता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी व्यक्ति इसके बारे में चिंता नहीं करते। श्लोक 14। श्री कृष्ण ने कहा, सुख और दुख अस्थायी है, वे आते और जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना सीखो, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। यह श्लोक हमें जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने की प्रेरणा देता है। जैसे शरीर अपने विभिन्न चरणों से गुजरता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी नए अनुभवों और शरीरों में नई यात्रा करती है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और हमें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्थिर और शांत रहना चाहिए। सुख और दुख को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने से हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने कहा, वह व्यक्ति जो सुख और दुख में समान रहता है और धैर्यपूर्वक इनका सामना करता है, वही सच्चा मनुष्य है और वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्लोक 16। श्री कृष्ण ने कहा, जो वस्तुएं नाशवान है वे असत्य हैं और जो अनाशवान है वही सत्य है। यह श्लोक यह बताता है कि हमें जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख के समय में एक जैसा रहना ही सच्ची मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हमें परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन में हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो स्थायी हैं, जैसे हमारे विचार, ज्ञान और आत्मा। भौतिक वस्तुएं और परिस्थितियां नाशवान हैं और उनका पीछा करने से हमें असली शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति आत्मा और आत्मज्ञान से आती है। श्लोक 17। श्री कृष्ण ने कहा, जिस आत्मा के बारे में तुम सोच रहे हो वह अमर और अनश्वर है, वह किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकती। श्लोक 18। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनश्वर है। शरीर का अंत निश्चित है पर आत्मा का नहीं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर और अजर अमर है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर एक शाश्वत शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी आत्मा की शांति को खोने नहीं देना चाहिए। यह श्लोक हमें जीवन की क्षणिकता और आत्मा की शाश्वतता के बारे में जागरूक करता है। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर अस्थायी है और किसी दिन इसका अंत निश्चित है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है। इसलिए हमें भौतिक चीजों के बजाय आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।